नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। आज बात होगी पेड़ लगाने को लेकर के, और ये पेड़ बहुत खास है। पेड़ क्या है और कहाँ, हम ये सब कुछ बताएंगे आपको धीरे धीरे करके। लेकिन पहले यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए ये सब पत्रकार हैं और इन्होंने गड्ढा शुरू कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले अभी वट सावित्री की पूजा हुई थी। हमारे मित्र हैं और साथ में हम लोग काम भी करते हैं, देवांशु। और देवांशु की माँ इसको लेकर के आई थी घर में, लेकिन जो पौधा था वो गमले में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो सकता था। और पटना को, क्योंकि पटना देश और दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, तो उसको कम करने के लिए छोटा सा प्रयास है। देवांशु हमारे साथ में गार्डनिंग और ब्लॉगिंग के वीडियोस को लेकर के हुआ ये था रोहित की मम्मी ने जब वट सावित्री की पूजा थी तो 1-1.5 महीना पहले ये पौधे लाए थे 20 रुपये में, और अब इतना गमला में हमने इसे रोप दिया, इतना बड़ा हो गया क्योंकि गमले से निकलने को बेताब था। तो हमने सोचा कि आज पहली बार कोई सही काम किया जाए। बहुत खबरें हमने दिखाई भी कि लोग प्लांटेशन करते हैं, इससे जुड़े हुए वीडियोस बहुत सारे मौजूद है यूट्यूब पे और हमने भी बनाया। लेकिन आज पहली बार दिल को सुकून देने वाला काम हम करने आए हैं और वृक्षारोपण पहली बार करेंगे पटना के वीर चंद पटेल पे। पॉलिटिकल कॉरिडोर माना जाता है, सियासी जो तौर पर कह सकते हैं सभी नेताओं का आना जाना इस गली में होता है, और पत्रकार भी यहाँ 1-1.5 घंटा तो दिन में रुकते ही रुकते हैं। और आज सभी पत्रकार देख सकते हैं कि अभी फिलहाल मिट्टी की खुदाई हो रही है और सब मिलकर पहली बार वृक्षारोपण करेंगे और इस संकल्प के साथ करेंगे कि आने वाले वक्त में वीर चंद पटेल में काफ़ी जगह है रोहित, और हम चाहेंगे कि पूरा वीर चंद पटेल जब भी हमें वक्त मिले इसी तरह का वृक्षारोपण हम करें। बिल्कुल, ये पटना का पॉलिटिकल सेंटर है वीर चंद पटेल पर। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यहीं पर हैं और ये हब सा है, पटना का सेंट्रल इलाका है और सबसे ज़्यादा प्रदूषित भी है। यहीं पर पटना का प्रदूषण का स्तर क्या है जानने के लिए थोड़ा आगे तारामंडल है जहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड है और सब कुछ नज़र आता है। और ये पूरी सड़क जो है वैसे तो 4 लेन है, जो मेन लेन है, लेकिन साथ में जो इसको जोड़ने के लिए जो एक तरीके से कहें कि जो लिंक रोड्स हैं वो दोनों तरफ हैं, और बीच का एक हिस्सा है जहाँ पर इस तरीके से जगह है काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो आज हम पहुँचे हैं, बरगद का पेड़ है। वैसे हिंदू या फिर सनातन परंपरा की अगर बात करें तो यहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में कहते हैं कि भारत की संस्कृति अरण्य संस्कृति है। अरण्य का मतलब है जंगल, पेड़ पौधे, जहाँ पर वेदों की जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, तमाम चीज़ों की रचनाएं जो हैं वो वेद के अंदर हुई हैं, सब कुछ ऐसे ही हुआ है। तो अरण्य संस्कृति है। और क्योंकि एक बार फिर से जब कोविड जब को दुनिया ने पूरा देखा, जब कोरोना काल सब जगह नज़र आया, उसके बाद हमने भी महसूस किया कि पेड़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर लगातार कम होता रहा। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई और इन तमाम चीज़ों के बीच में पेड़ को एक तरीके से पेड़ के सहारे जो है हम लोग करेंगे। लेकिन देखिए, पेड़ बस लगाएंगे लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो बगल में एक दीदी हैं जो अपना यहाँ पे ठेला लगाती हैं, लोगों को चाय पिलाती हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? जया। आप ख्याल रखिएगा ना इस पेड़ का? हाँ, हम रखेंगे, पूरे कोशिश करेंगे, पूरा अपने तरीके से एकदम कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। दरअसल हम लोग एक लोकेशन ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे आखिर हम लोग को पौधे लगाने कहाँ पे हैं। तो अमूमन कहीं कहीं पौधे हैं, कहीं पे फ्लैंक खाली था, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि बस लगाए ना, इसकी देखरेख के लिए भी कोई ना कोई तो हो। तो जया दीदी यहाँ पर थी और वो वहाँ पर आई और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो लगभग गड्ढा है वो हो चुका है, और उसके बाद ये पौधा और हाँ देख सकते हैं रोहित। आप आइए और हमारे साथ सब मिलकर एक साथ वृक्षारोपण करेंगे। आप भी आइए क्योंकि पौधे की देखभाली जो है आप ही को करनी है। हम तो चले जाएंगे लेकिन हाँ, हालांकि हम लोग देखेंगे। ये पहली बार रोहित, ये एक अच्छा कार्य हम सबों के द्वारा किया जा रहा है और इस संकल्प के साथ कि आने वाले वक्त में पटना में जब भी मौका मिलेगा हम सब प्लांटेशन जो है वो भरपूर करेंगे। पहली बार ये प्लांटेशन हम सबों के द्वारा किया जा रहा है। सबसे वरिष्ठ यहाँ पर पत्रकार कुंदन जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और कुंदन जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी लंबा वक्त वीर चंद पटेल मार्ग में बिताते हैं और पहली बार आपने प्लांटेशन किया है। देखिए, ज़रूरत था और अभी का जो ज़रूरत है निश्चित तौर पर वृक्षारोपण को लेकर के जो अभियान अगर हम कहें तो बिहार सरकार ने भी चला रखा है। कई मंत्री हैं जो कि लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो हम लोग ही पीछे क्यों रहते। निश्चित तौर पर हम लोगों ने भी आज वृक्षारोपण किया है और हम लोग भी चाहते हैं कि पटना में जो वायु प्रदूषण है वो कम हो। और उसका अगर हम कहें तो सबसे बड़ा यही है कि अगर हम वृक्ष लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तो निश्चित तौर पर हम लोग शुद्ध हवा ले सकेंगे। और यही कारण है कि आज वृक्षारोपण हम लोगों ने किया है। और देखिए,
हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरे पत्रकार का टोली है यहाँ पर और सब मिल करके आज वृक्ष यहाँ लगाए हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ जो फुटपाथ पे दुकान करने वाली हैं उन लोगों का भी राय है कि निश्चित तौर पर हम लोग देखभाल करेंगे और कहीं न कहीं ये पौधा या सुरक्षित रहे, इसको लेकर के यहाँ के दुकानदारों ने जिम्मेदारी भी ली है। तो निश्चित तौर पर वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत हम लोगों ने किया है। वीरचंद पटेल पथ का ये फुटपाथ है और हम लोग चाहेंगे कि इस फुटपाथ पे जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। निखिल, कैसा फील कर रहे हो? पहली बार पौधा लगा रहे हो या दूसरी बार, तीसरी बार? नहीं, पहले भी पौधा लगाने का मौका मिला है और आज आप बड़े भाइयों के सानिध्य में पौधा लगाने का मौका मिला। सचमुच ये बहुत ही मेरे लिए उत्सुकता भरा छवि है और कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रदूषण वगैरह हो रहा है और हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि हम लोग कहीं पर वृक्षारोपण करें। साथ ही साथ हम लोग सारे पत्रकार भाई हैं, सब लोग बड़े भैया लोग हैं, सबके सानिध्य में ये पौधा लगाने का अवसर मिला तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। कैसा फील कर रहे हो भाई? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे कम से कम 1 से 2 घंटा जो है पत्रकार लोग यहाँ पर बिताते हैं और कहीं ना कहीं ये जो पहल है आप लोग द्वारा किया गया है। नहीं तो मतलब जनरली क्या होता है कि हम लोग घर में पौधे होते हैं, अगर बड़ा रूप ले लेता है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं, मगर ये जो पहल है, अगर ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुँच रहा है तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारे बड़े भाई ने किया है, इस पौधे को एक नया रूप दिया है और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो चाय वाली है उन्होंने भी बताया है कि यहाँ पर हम इसका सेवा करेंगे और ये पहल आप लोगों से भी है कि आप लोगों के पास भी अगर ऐसा होता है तो उस पौधा रोपण करें ताकि शुद्ध हवा का भी हम लोग ले सकें। और आगे भी हम लोगों को मिलकर वीरचंद पटेल पे कई पौधे अभी लगाने बाकी हैं। कैसा फील किया? पहली बार पौधारोपण किया? नहीं, मैंने तो बहुत बार किया हूँ। अच्छा, और ये जो है कि जो पौधा है ये काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जिस तरह से कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो हम सभी से जितने भी यहाँ पे हमारे दर्शक हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि जितने भी दर्शक हैं वो भी पौधा लगाएं कि जिस तरह से कोरोना के समय में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी उसे लेकर आज जो हम लोग की ये पहल है और आपकी सराहनीय ये पहल है उसके लिए दाग देते हैं। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे ये कहता हूँ कि जिस तरह से जो पेड़ है वो सब लगाएं, वातावरण जो है वो ठंडा रहता है। चलिए, पौधा रोप दिया गया है और दीदी जो है चाय की दुकान चलाती है, उन्होंने कहा है कि ये पौधे की देखभाल करिएगा ना? हाँ, पक्का करेंगे। पौधा बड़ा होगा ना? मरने नहीं ना दीजिएगा? चलिए, इन्होंने भी संकल्प लिया है कि इस पौधे को मरने नहीं देंगे। रोहित जी, आखिरी कमेंट, पहली बार किया है, सच बताइएगा। मज़ा आया और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना जो है मतलब हेरिटेज सिटी है देश और दुनिया के लिए। मैं तो मानता हूँ कि बिहार दुनिया का इतिहास लिखने वाला राज्य है और कुसुमपुर और फिर कितने नाम है पटना को लेकर के। 25-30 लाख की सरकारी आंकड़ों के हिसाब की आबादी है इस शहर की और अगर हर व्यक्ति सिर्फ एक पौधा लगा दे तो पटना देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन सिटी हो सकता है जहां पर प्रदूषण इस वक्त सबसे ज़्यादा है। पटना उन शहरों में शामिल है जहां पर प्रदूषण की रफ्तार सबसे ज़्यादा है। और बड़ी बात ये कि अगर आप हम सब अपनी किसी चाहने वाले के जन्मदिन पर किसी खास ओकेजन पर जो है आप अगर कभी भी इस तरीके से आपको मौका मिले, पटना में बेशुमार जगहें हैं जहाँ पर आप पौधे लगा सकते हैं। पौधा लगाइए, यकीन मानिए हमको अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा।